अजय भास्कर चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको और आपके सभी चाहने वाले। आपके माध्यम से जिन मालिकों तक आवाज़ मेरी पहुंच पा रही है, सभी को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। आप लगातार कल से कह रहे हैं, जब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुई, कि आप जीत रहे हैं। थोड़ा ये आंकड़ा समझाइए कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि आप जीत रहे हैं? अभी तो परिणाम आए नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सिवान के सभी मालिक, महान जनता, जिस प्रकार से लोगों ने प्यार दिया, उस आधार पे आदमी अवलोकन कर रहा है। आदमी जिस कंक्रीट प्लान के तहत सोसाइटी में जाकर के हम सभी ने अनुरोध किया, हमारी लोकप्रिय नेत्री ने जाकर के जिस प्रकार से आवाम के बीच में अपनी बात को रखने का कार्य किया, और लोगों का जो उत्साह, जो प्यार हम लोग देख रहे थे, उस आधार पे हम लोग पहले भी कह रहे थे कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। कल जब महान मालिकों के द्वारा जब अपने मत का प्रयोग किया गया, और उस प्रयोग के बाद जब हम लोगों ने बूथ पे जाकर के लोगों से हमने संपर्क किया, लोगों को जब हमने प्रणाम किया, तो सभी धर्म, सभी मजहब, सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि टेम्पो चल चुकी है। उस आधार पे हम लोग कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। और अगर कोई कैलकुलेशन की बात करता है, उस आधार पे भी हम आना चाहते हैं, क्योंकि हर वक्त हम लॉजिक के आधार पर अपनी बात को रखने का हम प्रयास करते रहते हैं। हमने शुरू में भी कहा था कि किसी भी सवाल का समाधान सूत्र होता है, बिना सूत्र का किसी भी सवाल का समाधान नहीं है। वो चाहे परिवार का सवाल हो, सोसाइटी का सवाल हो, राजनीति का सवाल हो, या व्यवसाय का सवाल हो, सूत्र तो चाहिए। सूत्र के आधार पर जब आप देखेंगे, तो हमने सोसाइटी में देखा, परसों तक 23 तारीख तक लोगों में था, जिस प्रकार से समाज के मुख्य स्तंभ के लोग, हम पहले भी कह रहे थे, स्वर्ण समाज मुख्य स्तंभ के रूप में हेना साहब के साथ मजबूती से खड़ा था। शुरू से ही हम कह रहे हैं, लोगों में चर्चा था कि नहीं, स्वर्ण समाज अभी तो कह रहा है, लेकिन लास्ट होते होते यू टर्न होगा, और वो लोग मोदी के जो है सो इशूज़ पे, मोदी के जुबान पे, मोदी के प्रभाव में, या फिर भारतीय जनता और एनडीए के प्रभाव में लोग बदल जाएंगे, चले जाएंगे, ऐसा था। लेकिन कल जब वोट होने लगा, तो शुरू 7 बजे से लेकर के और 5 बजे तक वो समाज मजबूती से खड़ा रहा, करना, निकालना, लोगों को बूथ तक ले जाना, वोट दिलवाना, समझाना, लोगों से निवेदन करना, संसाधन में अपना शक्ति लगाना, तो तय कर दिया कि वह समाज मजबूती से हम लोगों के साथ प्लेटफॉर्म मिल गया। उसके बाद आ जाते हैं यादव समाज। उसके बाद की श्रेणी है 10% यादव समाज के लोग अगर हैं, 20% भी हो सकते हैं, 25% भी हो सकते हैं। अगर हम 10% कैलकुलेट करेंगे बड़े भाई, तो वह 10% लोग ताकत के साथ, मैडम के साथ जितना हो सकता था, समझाना, बुझाना, करना, रिलेशन में फोन करना, आप निकलिए, वोट करिए, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा। अरे ये तो छोड़ दीजिए, कुशवाहा समाज के लोगों का भी ताकत हेना साहब को मिला है। वोट परसेंट हो सकता है कम ज़्यादा हो, इन चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर एक ही बेटा का कुशवाहा समाज का हेना साहब को ताकत मिला है, तो वो हम लोगों के लिए सौभाग्य है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ताकत है। अति पिछड़ा की बात करते हैं, विशेष करके अति पिछड़ा समाज के लोगों का, अति पिछड़ा के लोगों का वोट गया है तीर में, इनकार नहीं किया जा सकता है। अति पिछड़ा का वोट लालटेन में भी गया है। तो यह भी निश्चित है कि अति पिछड़ा के लोगों का ताकत हेना मैडम के साथ भी खड़ा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। परसेंटेज कम बेस ज्यादा हो सकता है। दलित पे आ जाइए जब, तो दलित पर एकदम स्पष्ट और ठोक के है कि 100% दलित, अगर 100 दलित बेटा और बेटियों की चर्चा करेंगे, तो 60 दलित का बेटा और बेटी टेम्पू के साथ मजबूती से अपना समर्थन दिया। हम लोगों ने देखा है, और आप भी चौथे स्तंभ में, अगर हवा में बोल रहे हैं तो आप लोगों ने भी देखा है। अगर हवा की बात होगी तो आप सवाल पूछ लीजिएगा, उस चीज पे भी हम बताएंगे कि कहां और कैसे। अब इसके बाद आ जाते हैं, ये सारा हम लोगों को ताकत मिला। इसके बाद माइनॉरिटी समाज 1% भी इधर उधर नहीं गया, पूरा का पूरा 95% लोगों ने पोल कर दिया है। 5% अपवाद, एक्सेप्शन, वेरिएशन हो सकता है। तो ये जो चीज है, अब माइनॉरिटी का वोट परसेंट देखेंगे, तो हम लोगों ने जो कैलकुलेट कर देखा, 70% वोट पोल हुआ, 70% वोट पोल हुआ है। तो इतना बड़ा जब पोल हम लोगों ने अपनी नजर से देखा, उसको एहसास, उसको हम लोगों ने महसूस किया, इस आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि हेना साहब बड़े अंतराल से चुनाव जीत रही है। लगभग 54-55% पोलिंग हुई कल, और इस हिसाब से अगर देखें तो लगभग 9 लाख सीवान के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 9 लाख में आप कितने में रहेंगे और कैसे रहेंगे? अब 9 लाख पे पूरा कैलकुलेशन आप कर लीजिए,
अब 3,20,000 माइनॉरिटी समाज का वोट है, पहले वहीं से शुरू कर लेते हैं। अब 3,20,000 का 70% कर लीजिए, हम 60% ही आ जाते हैं, तो लगभग 1,18,000 1,90,000 के आसपास केवल माइनॉरिटी समाज हुआ। अब आ जाते हैं हम जिस स्तंभ की बात कर रहे थे, स्वर्ण समाज के लोगों की बात हम जब कर रहे थे, तो वेरिएशन आ रहा है। कुछ लोग 4.5 कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ लोग 4 कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ लोग 5 कैलकुलेट कर रहे हैं। हम 4 ही पे आ जाते हैं। 4 का 50% ले लीजिए, हम तो 40% काउंट कर रहे हैं। 4 का 40% लीजिएगा तो 1,60,000 हुआ। 1,60,000 में हम 1 लाख हम लोगों ने काउंट किया है। 60,000 तो अपने हम जो है सो सामने वाला को ही दे रहे हैं, जबकि ऐसा होगा नहीं। 1,60,000 में 1,40,000 वोट हैना साहब के साथ खड़ा है, लेकिन आदमी को कैलकुलेशन पे थोड़ा सा होना चाहिए, संयम होना चाहिए। वो तो बंद बक्से में हो गया है, ईवीएम में बंद है। 1 लाख वोट वहां ले लीजिए, कितना हो गया? 280 हो गया। इसके बाद दलित पे आ जाइए और अति पिछड़ा पे आ जाइए, ये दोनों वोट मिलाकर के हम लोगों का 1.5 लाख वोट जा रहा है। बहुत कम हमने अवलोकन किया है। 4.5 लाख, 4.5 समाज को आप काउंट भी नहीं कर रहे। हमने तो कहा है, हम तो अभी यादव समाज को हमने छोड़ा नहीं, हमने तो कहा 10%। हम तो कहें कि 10 ही प्रतिशत हमारे लिए ताकत है। ये 20% हो सकता है, हमारे किसी ऐसा भाई को नहीं लगे कि हमको 10% जोड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 20% भी हो सकता है, और हम तो कह रहे हैं कि 25% भी हो सकता है। हम तो अपने ही आप को कह रहे हैं हम नोनिया है। हम कहाँ कह दिए कि 100% नोनिया ने वोट दे दिया है? नोनिया समाज अगर 65,000 या 70,000 का जो कैलकुलेशन है सीमान में, अगर 35,000 नोनिया है, तो हम तो कह रहे हैं कि अगर 15,000 10,000 नोनिया का ताकत मिला तो हम लोगों के लिए, हमारे नेता के लिए ताकत ही तो है। 4.5 लाख वोट है ना अति पिछड़ाओं की। 4.5 लाख का 50% काउंट कर लीजिए। हम तो आपको 1.5 लाख देने जा रहे हैं, हम तो 85,000 काउंट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं दलित पे, बड़ा तबका है और 60% है। 1 लाख वोट कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, उसमें सभी लोग हैं। अभी उसके बाद दलित में भी सभी लोग हैं, तो 1.5 लाख तो ये वोट हुआ। अब आप देख लीजिए 280 और 1.5 लाख कहाँ जा रहा है मेरा? 430, और हम लोगों ने 4 लाख अपने आप को काउंट किया है। इसके बाद बड़े आदर के साथ विजय लक्ष्मी जी, उनका भी वोट हम लोगों ने 250 से 275 के बीच में हम लोगों ने काउंट किया। कैसे? अब जैसे आ जाना चाहते हैं, हमने 20% तो दिया, स्वर्ण समाज से उनको उठा करके दे दिया। 60,000 वोट जो हमने माइनस किया, उसमें 20,000 वोट हम दे देते हैं जो है सो लालटेन को, जबकि जाएगा नहीं, 20,000 वोट नहीं जाएगा, लेकिन हम दे रहे हैं। चूंकि एक ही बार इतना ऐसा नहीं कहना है कि कल की सोसाइटी में लोग देखे तो कहे कि क्या अनाप शनाप, चूंकि बहुत प्रभाव है। समाज जब अगला देखता है तो आईने की तरह एकदम एक एक चीज को देखता है, पारदर्शिता तरीका से देखता है। तो हम तो 20,000 कह रहे हैं कि आप लेके जाइए, और 40,000 बड़े आदर के साथ विजय लक्ष्मी जी को देना चाहते हैं। कुशवाहा समाज, हम तो कह रहे हैं कि आप 90% है, हम तो 10% लिए, आपका बड़ा तबका आपके साथ है। तो ये जब देखिएगा, अति पिछड़ा की बात कर लीजिए। अति पिछड़ा हमने अल्पसंख्यक अपने आप को माना अति पिछड़ा में, और बहुसंख्यक जो है सो आदर के साथ विजय लक्ष्मी जी को हमने दिया। तो ये एक मेथड बन रहा है जिससे उनका 250 से 275 के बीच में जाएंगे, एकदम फैक्ट बात है। अब आने दीजिए, चूंकि देखिए आदमी किसी भी चीजों पे कयास लगाता है, अनुमान करता है हर आदमी कि ऐसा हो सकता है, क्या होगा ये 4 तारीख को। मुकेश जी, जो व्यवसायी वर्ग हैं, शहर के जो वोटर हैं, खासकर बनिया समाज के, वही हार जीत के बीच में खड़े होते हैं। करीब 2 लाख से ज्यादा वोट पोलिंग वोट है उन लोग का। क्या लग रहा है उसमें हिना मैडम को कितना वोट मिलेगा? 40% ठोक के कह रहे हैं, ये जाएगा 60%। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कह देंगे कि मेरे कहने से सब लोग दे दिए। जो हम लोग सुन रहे हैं, जो खनक है, जो पायल का खनक है, ये कह रहा है कि 40% मजबूती से ठोक के, 20% हम लोग वेरिएशन में रखें। अब मैरवा धाम का ले लीजिए ना, मैरवा धाम मेरे बगल में नगर पंचायत, जाइए मैरवा धाम पे पता करवाइए। मैरवा धाम के तमाम व्यवसायी नौजवान साथियों ने कहा कि 50% यहाँ का पूरा वोट का 50% वोट अकेले टेम्पू पे है, अकेले टेम्पू पे। मैरवा धाम की बात कर रहे हैं। शहर सीमान से भी हम लोगों के पास रिपोर्ट है, जो लोग कह रहे हैं अनुमान के आधार पे, लोगों के चेहरा के साइनिंग के आधार पे और खनक के आधार पे, जो खनक है वोट गिरने का, जो खनक, उस आधार पे हम लोग कह रहे हैं। तो ये है, पूरे बिहार में 3 सीट हैं जिसमें निर्दलीय की चर्चा काफी ज्यादा है, पूर्णिया, काराकाट और सिवान। क्या लग रहा है ये तीनों सीट में हिना साहब भी मतलब जीत जाएंगे? हैना साहब तो निश्चित जीत रही है, हम नहीं। सिवान के महान जनता की ताकत से, सिवान के मालिकों की ताकत से, सिवान की नौजवान, सिवान की हमारी माँ और बहन की ताकत के आधार पे। अगर आपकी बात माने कि हिना साहब जीत रही हैं,
आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे फैक्ट्स रहे, क्या वो बुलेट पॉइंट्स रहे जिसने मतदाताओं को प्रभावित किया? पहला, बड़ी शालीनता उनका जो व्यवहार रहा है ना साहब का, बहुत बड़ा फैक्टर है। सामने वाला निगोशिएट करता है कि मेरा जो नेता बनेगा क्या होगा, क्योंकि हम अपने नेता का चयन करने जा रहे हैं। लोग बार बार सवाल करते हैं अपने जहन में कि हम वोट किसको करें, क्या रहेगा, आधार क्या रहेगा। लोगों ने देखा सभी प्रत्याशी में कि हिना साहब द बेस्ट पर्सन है, एक शिक्षित हैं, शालीन व्यक्ति हैं, परिस्थितियों से झेलते झेलते कभी थकी नहीं, कभी हारी नहीं, कभी रुकी नहीं और कभी झल्लाया नहीं, कभी उनकी नाराजगी आपने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। किसी प्रकार से कोई नाराजगी, कोई उदासी, हंसते रहे, चलते रहे। बड़ा बड़ा कोई लेक्चर नहीं, बड़ा बड़ा कोई वादा नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को बेटी और बहू के रूप में स्थापित किया, यह बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस प्रकार से उन्होंने अपील किया, कभी किसी भी एक कैंडिडेट को उन्होंने सवाल नहीं किया। लाख आरोप लोग लगाते रह गए। 47 का युग, 45 का युग, शहाबुद्दीन ये थे, हिंदू, मुसलमान, बुर्का, भगवा, ओढ़नी, तमाम तरह का लोगों ने आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने किसी पे कभी नहीं। अपनी बहन विजय लक्ष्मी जी पे एक सवाल उन्होंने कभी नहीं किया। अभिभावक स्वरूप और बिहारी चौधरी जी पे भी कभी सवाल उन्होंने नहीं किया, जबकि बहुत प्रताड़ना, बहुत दर्द उन्होंने देखा है वहां से, बावजूद कभी उफ तक नहीं किया। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद दूसरा फैक्टर, एनडीए के कैंडिडेट के रूप में आप उठा करके भेज दीजिएगा तो सिवान देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, यहाँ के लोग बहुत सुलझे हुए लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या जनता दल यूनाइटेड या जो लोग भी है जो आस्था रखते हैं उन विचारधारा में, वह सब लोग एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि आप किसी को कैसे थोप के भेज दीजिएगा, तो ये नहीं चलेगा। हम लोग उसका जवाब देंगे, और लोगों ने जवाब दिया है कि आप जिसको नेता के रूप में हमें हमारे बीच में भेज रहे हैं, वो मेरे दल का हो, मेरा कार्यकर्ता हो, मेरे कार्यकर्ता के सुख दुख को देखा हो, वैसे व्यक्ति को आप भेजिएगा, तब ना हम ताकत देंगे। तो जाकर के वो जो है सो देश में और सदन में हमारी आवाज बनेगा, हमारी जो है सो बात को रखेगा। अब वैसे व्यक्ति को भेज दीजिएगा जो उल्टी पुल्टी गुल्टी मारते रहे, तो क्या गारंटी है कि सिवान के मुद्दाओं को उल्टी पुल्टी घुल्टी में ही रख देगा? बता दीजिए। तो मुखिया जी, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव हैं, कल बयान में देते हैं कि मुझे शर्म लगता है अपने प्रत्याशी को वोट मांगने में। बंटी सिंह सांसद प्रतिनिधि हैं अजय सिंह का, पूरा खुलकर 2-4 रोज पहले आ गए। तो कौन सा लोग लालच आप दे रहे हैं लोगों की, जो सांसद के लोग कौन जड़ी कौन अपनी विपक्षी खेमे में नहीं। वहाँ के लोग आपके समर्थन में उतर गए। नहीं, हमने कहा भी कि सभी धर्म सभी समाज के लोग, लोगों ने देखा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, हम लोग एक सिपाही के रूप में पीछे पीछे भाग रहे हैं। हमारी जो सेनापति है, ये प्रभाव है हिना साहब का। बड़े आदर के साथ शहाबुद्दीन साहब जो कार्य को करके गए, उसका प्रभाव है, इम्पैक्ट है। लोग उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। और बड़े आदर के साथ आदरणीय पूर्व सांसद महोदय, वो भी एक शालीन व्यक्ति है। उनका भी जो है सो वॉइस, जो उनका आवाज़ आता है, दमखम से आता है। कभी उन्होंने अमर्यादित और अनाप शनाप बयान उन्होंने नहीं दिया। सोसाइटी का बहुत सम्मान उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा है कि भाई हमें शर्म आ रही थी, बात सही है, चूंकि लोग उनसे पूछ रहे थे कि भाई किसको आप सांसद बनाने जा रहे हैं, जिसको एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता। आप किसको सांसद बनाने जा रहे हैं जिसको मुद्दा और मुर्दा में अंतर नहीं समझ में आ रहा। आप किसको सांसद बनाने जा रहे हैं जो यहाँ से देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से जब वो जीत के जाएंगे तो क्या आवाज बनेंगे हमारे लोकसभा में। और सीखते सीखते 5 साल कौन दिन लगता है। आप सिखाने कार्य करिएगा जिताने के बाद, तो सिखाते सिखाते 5 साल बीत गया, फिर क्या होगा सिवान के मालिकों का। तो यह सब चीजें हैं जो बड़े आदर के साथ ओम प्रकाश यादव जी ने महसूस किया कि भाई हम लोग जा रहे थे तो लोग पूछ रहे थे, इस वजह से वो कह रहे थे कि हमें शर्म आ रही थी वोट मांगने में। हमको जो एहसास हो रहा है, चलिए चलते चलते अपने समर्थक से क्या कुछ कहिए, काफी निवेदन करेंगे, अपने समर्थक तमाम से- अपने मालिकों से निवेदन करेंगे। सिवान की महान जनता, आप सभी ने बहुत ताकत दिया, सभी ने ताकत दिया है, कोई छूटा नहीं है। परसेंटेज कम बेस जरूर हुआ होगा, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति ताकत दिया, वो समाज, वो परिवार उससे जुड़ चुका है। अपील और अनुरोध करेंगे कि आपका ताकत हम सभी के लिए ताकत बना है। सिवान एक विकसित सिवान बनेगा, सिवान शिक्षित सिवान बनेगा, सिवान स्वस्थ सिवान बनेगा। अपील करेंगे धैर्य के साथ। आप चुनाव जिता रहे हैं, जिता चुके हैं। जीतने के बाद ऐसी कोई बहुत खुशी नहीं होनी चाहिए जिससे सामने वाले को ठेस लगे, चूंकि वह भी सिवान का बेटा है, वो भी सिवान की बेटी है, उनके भी कार्यकर्ता सिवान के हमारे महान मालिक है, सिवान के महान मतदाता है, वो हमारे घर का भाई है। तो हम अपने खुशी में अगर किसी को तकलीफ देंगे, अच्छा नहीं लगेगा।
आप जुलूस नहीं निकाले, मेरा अनुरोध रहेगा। पता नहीं मेरे नेता का भी डायरेक्शन आएगा, अभी तो हम लोग कल से गए नहीं, अब जाएंगे। मेरे नेता का भी डायरेक्शन आएगा इस आप ये संदर्भ। मान के चल रहे हैं कि आप जीत गए? कंफर्म है आपका? हाँ, निश्चित तौर पर आधार हम प्लान के अनुसार बताना चाहते हैं, लोगों के मोहब्बत के अनुसार बता रहे हैं। ये तय है, अंदर आने अगर दीजिए। ये आंकड़ा आपका फेल हो गया तो मालिक का जो आदेश होगा सर्वोपरि रहेगा। आंकड़ा फेल होगा तो कोई परेशानी नहीं है, जो लोग देंगे हमें मैंडेट, अगर लोग हमें करें कि नहीं आप फिर पुनः विपक्ष में रह करके सेवा करिए, अभिनंदन रहेगा, हमको कोई ऐतराज नहीं, कहीं हमको कोई शिकन नहीं है। फिर लगेंगे, फिर हमारी नेता लगेंगे। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, फिर हमारी नेता लगेंगे। फिर उन्होंने कहा भी है कि घर के कदम से अगर हमने घर के दहलीज से हमने कदम निकाल दिया मालिकों के बीच में सेवा के भाव से, तो आजीवन जब तक शासन सिवान के मालिकों में समर्पित रहेंगे। तो कहीं कोई हेजिटेशन नहीं है। तो जरूर निवेदन करेंगे, आप सभी का प्यार मिला, आपको विशेष अभिनंदन, आप सभी मालिकों का विशेष अभिनंदन। आपने प्यार दिया, आपने ताकत दिया, और सभी मालिकों ने अपना चुनाव समझ करके लड़ा है। घर से लाना, बूथ तक ले जाना, समझाना, मैनेजमेंट करना, धरना, खर्चा पर्चा चर्चा सब लोगों ने किया है। तो आप जिता रहे हैं, सहयोग रखिए, सहयोग के भाव से सिवान को आगे ले जाना है, कहीं किसी प्रकार का हुड़दंग नहीं। और एक अनुरोध कर देना चाहता है, आरोप नहीं किसी पे लगाना है कि यह व्यक्ति दिया, यह नहीं दिया। जो दिया वो भी सिवान के मालिक है, उनका भी अभिनंदन। जो नहीं दिया वह भी सिवान के मालिक है, उनका भी अभिनंदन। हैना साहब जब सांसद बनेंगी, जिनके ताकत से सांसद बनेंगी, वह भी कल कहेगा कि मेरी सांसद के रूप में हैना साहब है। जो विपक्ष का मेरा भाई होगा, जरूरत कहीं पड़ती है, कोई पूछता है कि आपके सिवान का सांसद कौन है, तो ये नहीं कहेगा कि मेरी हारी हुई विजय लक्ष्मी है, मेरे हारे हुए जो है सो अवध बिहारी चौधरी है, या मेरे हारे हुए भाई जीवन यादव, वह भी कहेगा कि सिवान के सांसद के रूप में हैना साहब है। तो जो जिताया वह उनके भी सांसद हैना साहब, और सिवान के मालिकों के भी सांसद के रूप में हैना साहब रहेंगे। तो जरूर निवेदन करेंगे कि आप अपना प्यार मोहब्बत बना के रखिए, सिवान को आगे ले जाना है, सिवान को विकसित सिवान, सिवान को शिक्षित सिवान, सिवान को स्वस्थ सिवान बनाना है। और विशेष एक अभिनंदन करेंगे तमाम आप सभी मीडिया के साथियों का, आपने जो जुझारूपन तरीका से एक एक चीज से अभिनंदन, इसलिए बड़ा जमीन से अपने सवाल को, एक एक सवाल को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। ये आपकी जिम्मेवारी थी, आपने अपने जिम्मेवारी का निर्वहन किया। तमाम सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, यूट्यूब के जितने भी हमारे साथी हैं, सबका विशेष अभिनंदन है। और आप लोगों का एक और अभिनंदन कि हम जैसे साधारण एक अति पिछड़ा के बेटा को अपने सम्मान दिया है, और आपने जिस प्रकार से हमें रगड़ करके आप हमने इस मुकाम तक पहुंचाया कि हम अपनी बात को आपके माध्यम से रख पाते हैं, तो इसलिए आप लोगों का विशेष अभिनंदन। आप सभी को प्रणाम सलाम, आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। जीत हार तो ये भविष्य के गर्भ में है, बाकी हमारी तमाम शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद।